हेलो गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल। अगर आप ये वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है इंग्लिश की। कंपटीशन में क्या क्या आता है, हमें बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए इंग्लिश की। हमें क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। हमें इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज में देखिए, जैसा कि क्या आता है, लोग जो बाकी जो टीचर्स होते हैं वो सीधे बेसिक नॉलेज ना करके वो सीधे लिखते हैं टेंस। क्या, देखिए, टेंस जो है वो इंग्लिश का पार्ट है, लेकिन इंग्लिश यहाँ से शुरू नहीं होती। टेंस से पहले जो चीज़ आती है वो है सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस से पहले जो चीज़ आती है वो वर्ड्स, और वर्ड से जो चीज़ पहले आती है वो है अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्या आती है, अल्फ़ाबेट आती है। ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो शुरू होती है अल्फ़ाबेट से। हम पहले नॉर्मल चीज़ देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, और बाकी 1 क्या होते हैं, अदर होते हैं। ठीक है, वोवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो है ये 5 वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं। हिंदी के अंदर 12 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 5 ही होते हैं। अदर्स में 21 आते हैं। ठीक है, इनका जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा वर्ड्स, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट। ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड्स। अब ज़रूरी नहीं कि ये लिख दिया तो ये एक वर्ड हो गया, नहीं। कौन मीनिंगफुल, जो एक मीनिंग बना है वो होता है हमारा क्या, वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेंटेंस। ठीक है, तो हम इंग्लिश जो है हमारी शुरुआत होगी किससे, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 5 वोवल्स होते हैं, 21 और अदर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो है इंग्लिश का, पहले हम एक बार क्या देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है, देखिए, पहले हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, जो कि अब हम नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज लेंगे अल्फ़ाबेट की। उसके बाद हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेंटेंस क्या क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ये जो जितना भी आता है हमारा, ये सब आता है हमारा बेसिक नॉलेज के अंदर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम सेंटेंस वगैरह के बारे में जानेंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि सेंटेंस किससे बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनते हैं। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि सेंटेंस, मिनिमम सेंटेंस के लिए किस चीज़ की कितने की रिक्वायरमेंट होती है, कितने पार्ट की, सब्जेक्ट और वर्ब की जैसे रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं और किस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। हम सेंटेंस को जानेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव इम्परफेक्ट ये जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं। जब हम ये सारा पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम शुरू करेंगे टेंस से। ठीक है, टेंस जो है वो एक टाइम होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की। सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंस के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा टेंस का टॉपिक आएगा। टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगी उसके रूल्स। देखिए, टेंस और रूल्स ऑफ टेंस में अलग क्यों रखा है। देखिए, टेंस के अंदर तो हम सिर्फ यही देखेंगे कितने प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टेंस। और इसके अंदर भी कौन कौन से होते हैं, कंटिन्यूस, मतलब एक तो होता है सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस होता है। फिर हम उसके चारों प्रकार के टाइप्स पढ़ेंगे टेंस के। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि उनमें क्या क्या रूल्स वगैरह लगते हैं, वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स ऑफ टेंस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल्स, ए एंड द वाले आर्टिकल्स पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम ये देखेंगे सब्जेक्ट और जो वर्ब आता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, कब वर्ब प्लूरल लगता है और कब वर्ब सिंगुलर लगता है, ये जो चीज़ हमें ये चीज़ उसके अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में और उसके रूल्स क्या क्या लगते हैं वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करते रहेंगे, देखिए साइड में लिखा है वोकैबुलरी, मतलब हम वर्ड्स वगैरह की नॉलेज लेते रहेंगे डेली। हम 5 से 6 अप्रॉक्सीमेट 5 वर्ड्स की नॉलेज डेली। देखिए जैसा कि साइड में लिखा हुआ है वोकैबुलरी, ठीक है, हम वोकैब भी साथ में पढ़ते रहेंगे डेली। हम मिनिमम 5 वर्ड्स तो हम डेली पढ़ेंगे, उसके एंटीनम्स भी देखेंगे और सिनोनिम्स भी देखेंगे, जिससे हमारा वो भी एक साथ तैयार होता रहे। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है नाउन। नाउन के अंदर हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन लिख कर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोनाउन। फिर होगा हमारा प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, टैग क्वेश्चन और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए इतना जो सिलेबस है ये तो आता है हमारा बैंक वगैरह में। इसके बाद बात आती है हमारी एसएससी की। इसके अंदर हम पूरा कोर्स करेंगे 0 से लेके 100 तक, इंग्लिश का हम पूरा करेंगे। तो इसके अंदर हम साथ साथ में इनके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं बैंक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि हमारे एसएससी वगैरह में, एनडीए वगैरह में जो आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम, देखिए इसके बाद जो हमारा जो लिखा हुआ है वॉइस वगैरह है, वॉइस के अंदर हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नरेशन, जिसके अंदर हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे मॉडल्स, वन वर्ड्स आते हैं, ईडियम फ्रेज वगैरह आते हैं। ये सारा जो है हमारा वो एसएससी वगैरह के लिए है। तो पहले हम बेसिक कंप्लीट करेंगे। बेसिक के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन, ये जो सारी चीज़ें हैं, सेंटेंस टेंस वगैरह, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। यही जो सारा जो हमारा है, ये सारा हमारा बेसिक है 13 तक। इसके साथ में जो वोकैब है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे डेली की 5 वोकैब्स वगैरह, जिसके अंदर मैं एंटीनम्स और सिनोनिम्स भी बताऊंगा। इसके बाद में हम ये भी देखेंगे, वन वर्ड्स भी देखेंगे और ईडियम फ्रेज के भी डेली देखेंगे। हम मिनिमम 5 जो है वो डेली करेंगे। तो हमारा 5 लाइन टॉपिक जो है वो आप ज़रूर देखिएगा। अब जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिएगा इस इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। अब मैं इसको स्विच कर देता हूँ, इसको हम चेंज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ठीक है। तो अब जो हम देखेंगे वो है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश का जो है टॉपिक वो काफ़ी इजी है, हार्ड नहीं है। बस रूल्स वगैरह हमें देखने हैं, हमें ये चीज़ याद रखनी है कहाँ पे कौन से रूल्स लगेंगे। ये रूल्स याद होने बहुत ज़रूरी, ये एक लैंग्वेज है इसलिए इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, हमें सिर्फ लैंग्वेज समझिए। हमारा टॉपिक है, अब हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश किस। देखिए इंग्लिश जो है वो 26 अल्फ़ाबेट से बना है। अल्फ़ाबेट से बना है, जिसके अंदर 5 जो है वो वोवल्स है और 21 जो है वो अदर है। ठीक है, अब ये जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके अंदर इसके सब वोवल्स क्या होते हैं वो सब के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सीधा हम देखते हैं। इसके बाद में बनते हैं काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने के बाद में क्या बनता है, वर्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स मेक अ मीनिंग। जब कई सारे अल्फ़ाबेट्स ग्रुप बना के एक मीनिंगफुल वर्ड एक मीनिंग बनाते हैं तो वो हमारा वर्ड्स कहलाता है। इसके अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि CAT कैट, अगर हम इसको देखें तो एक मीनिंग है, ये बिलीव
इसका मतलब होता है बिल्ली, कैट, ठीक है। तो ये एक वर्ड बना दिया इसने कैट। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अलग अलग अल्फ़ाबेट को मिला के एक वर्ड बना दिया गया, लेकिन ये वर्ड कब कहलाएगा, जब ये एक मीनिंगफुल होगा। क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। जब कोई अल्फ़ाबेट मिल के एक मीनिंगफुल बनाते हैं, एक मीनिंग बनाते हैं, तो वो जो होता है वो वर्ड्स होता है। इसके बाद आता है हमारी सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस। देखिए एक तो होता है, मैं लिख दूँ मेक अ सेंस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ मीनिंगफुल, दैट मेक अ मीनिंग। इसमें हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं मीनिंग, ठीक है। कई सारे शब्दों का समूह जो एक अर्थ बनाए या किसी एक सेंस में हो, तो उसे हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर इससे ज़्यादा वर्ड, इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। हमें बस एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो सेंटेंस जो हमारा टॉपिक है वो किस में आएगा, वो सारा हमारा इंट्रोडक्शन में ही है। या मैं ऐसे कहूँ कि इंट्रोडक्शन तो हमारा हो चुका है इंग्लिश से, कि हमारे सिलेबस वगैरह क्या है, हमें ये सब जो पता हो चीज़ होती है, ये सब हमारी इंट्रोडक्शन में आती है। अब हम नेक्स्ट जो हम शुरुआत करेंगे वो है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या होते हैं हमने देख लिया, ठीक है। सेंटेंस क्या होते हैं हमें पता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ मीनिंगफुल सेंस या मेक अ सेंस दो दैट लाइन्स, तो उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं या मिनिमम सेंटेंस कितने, मतलब देखिए एक सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ आती है, एक चीज़ आती है सब्जेक्ट, एक आता है वर्ब और एक आता है ऑब्जेक्ट, एक आता है हमारा क्या ऑब्जेक्ट आता है, ई को सी बना दिया, सी को ई, एक आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखें वर्ब भी हमारी दो होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। इसके अंदर भी होता है हमारा एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, इसमें हम सीधा यही लिखेंगे कि इसके अंदर किस किस एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, देखिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है हम वो देखते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट टू मेक अ सेंटेंस। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, देखिए सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ ही प्लेस, देखिए ये वाक्य पूरा है, वो खेलता है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। वर्ब होता है हमारा कर्ता, जो डूइंग चीज़ बताता है वो होता है हमारा प्ले, क्या वो खेल चुका है, खेल रहा है, खेल रहा होगा, ये सब जो चीज़ आती है हमारी वर्ब में आती है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा कर्ता होता है, वर्ब जो है वो हमारी प्लेस, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है वर्ब है। तो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होनी ज़रूरी है। सपोज कीजिए मैं किसी की तरफ फिंगर करके कहूँ गो, मैंने एक तरफ उंगली की ओर कहा गो, इसका मतलब है ये सिर्फ एक सिंपल वर्ब है। तो क्या मिनिमम वर्ब नहीं, इसके आगे जो है वो मेरी क्या है फिंगर है, ठीक है। वो चीज़ नहीं दिखी, ये जो है ये काम करती है यू का। मैं किसी की तरफ अंगुली दिखा के कहूँ जाओ, इसका मतलब है यू गो, इसका मतलब है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, सेंटेंस कंप्लीट करने का, एक अर्थ बताने का। अगर मैं कह दूँ तो हूँ जाओ, ऐसे ही देख के कह दूँ जाओ, तो वो चीज़ गलत है। अगर मैं किसी को परफेक्ट एक बंदे को देख के कहूँ गो, तो इसका मतलब है वो एक पूरा सेंटेंस है, उसके अंदर जो चीज़ छुपी हुई है वो है यू, ठीक है। ये क्या थी, ये थी पॉइंट ऑफ व्यू या पॉइंट टू समबडी,
समबडी, ठीक है। एक तो चीज़ होती है ये पॉइंट ऑफ समबडी, समबडी को हम ऐसे लिख देते हैं समबडी, ठीक है। एक तो चीज़ होती है हमारी ये कि हम इतने से सेंटेंस में भी क्या ये जो वर्ब है क्या वो सही है। देखिए इसमें जो यू था वो छुपा हुआ था, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो सेंटेंस की वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके जो है एक सेंटेंस को पूरा करते हैं, या हम कहें सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर मिनिमम सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो एक ही शब्द है गो, वो वो भी सेंटेंस हो गया, लेकिन इसमें ये जो चीज़ थी यू वो छिपा हुआ था। ऐसे जो हमारी होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है एक सेंटेंस बनाने के लिए, वो होती है हमारी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। देखिए सब्जेक्ट को हम एस से डिनोट करेंगे, वर्ब को हम वी से डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसको हम लिख सकते हैं ही प्लेस। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, अभी अभी लिखा था ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। हमने देखा था एक गो का गो। नेक्स्ट जो अब देखिए हम इंग्लिश ऐसे ही शुरुआत करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहला देख लिया, ये थे हमारे टाइप, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसके अंदर पहला था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं ही प्लेस, ही प्लेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, ठीक है। अब आप वो देखिए, एक चीज़ होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूं एग्जाम्पल लिखता हूँ ही प्लेस इन द ही प्लेस इन द गार्डन, ठीक है। ये तो हमें पता है ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है। ये जो चीज़ बच गई ये हमारी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले हम उस चीज़ की बात पढ़ेंगे, इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक अलग से दर्शाना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देना एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हमारी बात शुरू होती है यहाँ पे। पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या जानेंगे, पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो अब हम लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, क्या जानेंगे। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल आप लिख लेना। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे कि हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अब हम सीधा लिखे ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो व्हाट और whom का जवाब दे, और व्हाट और जो whom का जो जवाब देता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। व्हाट मतलब आंसर, whom का जो आंसर दे वो हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस के अंदर, अभी इसको हम आगे और समझेंगे क्या होता है, ये भी इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर भी मैं आपको सिर्फ ऊपर की चीज़ बता दूँ, जब हमारा जो फर्स्ट वीडियो बनेगा वो हमारा सीधा सेंटेंस का बनेगा। उससे पहले हम हमारा जो बेसिक नॉलेज है हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है। मैक्सिमम, देखिए हम इसमें लिख सकते हैं मैक्सिमम ओनली 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी इन सेंटेंस। एक सेंटेंस में मिनिमम 2 ही ऑब्जेक्ट रह सकते हैं जो क्या और क्यों का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, क्या का जवाब दे रहा हूँ और हूँ कौन का जवाब दे रहा हो, ठीक है। ये जो 2 चीज़ है इसका जो जवाब देता है वो हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अब देखिए इसके अलावा जो भी चीज़ आती है ना सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में वो होती है हमारी क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जब ये जो टॉपिक है सपोज कीजिए ये मैं लिखता हूँ
ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सीधे क्या, अब सपोज कीजिए मैंने लिखा था ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल इन द, इसको भी आगे लिख लेते हैं, ये आप लिख लेंगे। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये किसका नाम है, ये वॉट का आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये किसका आंसर दे रहा है, ये हमारा वॉट का आंसर दे रहा है, वो क्या खेल रहा है, ही प्लेज, क्या खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वो जो उसका जो जवाब देता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल जो है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जो इसके जो साथ में आता है, ऑब्जेक्ट के जो साथ में आता है वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन दे सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ और वर्ड्स वगैरह आते हैं तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे वो होते हैं जो हमें क्या का जवाब दे और होम का जवाब दे, वॉट का और होम का जो आंसर देता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे आगे का। तो आज के लिए मतलब इंग्लिश में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम पूरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें और भी कई प्रकार के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिर्फ बेसिक, ठीक है, ये तो मतलब ऊपर ऊपर से हो गया। कल जो पढ़ेंगे हम डीप में पढ़ेंगे, क्या सेंटेंस पढ़ेंगे हम कल हम सेंटेंस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फ़ोन में। इसके अलावा आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो नोट्स वगैरह हैं वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। किस पे, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसके अंदर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगी। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, दोनों जो आईडीज़ है वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। मास गैंग की वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।